ठीक है ना। अब देखें कि हाउ टू प्रिवेंट सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस। देखें जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है। देखें प्रिवेंशन ही की है सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस को कम करने के लिए, यानी कि परहेज इलाज से बेहतर है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, फॉलो करके बंडल प्रैक्टिस को फॉर ऑल सर्जिकल पेशेंट्स। ठीक है ना। एक बंडल प्रैक्टिस है, बंडल द टर्म बंडल प्रैक्टिस, इसको आपने फॉलो करना है जितने भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं। देखें बंडल प्रैक्टिस के फिर कंपोनेंट्स क्या हैं। इस बंडल प्रैक्टिस के कंपोनेंट्स है प्री ऑपरेटिव मेजर्स, इंट्रा ऑपरेटिव मेजर्स और पोस्ट ऑपरेटिव मेजर्स। फिर इन सब के अलग अलग आपकी जितने भी पैरामीटर्स हैं अभी आपको पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो सबसे पहले प्री ऑपरेटिव मेजर्स देखेंगे। ठीक है ना। तो प्री ऑपरेटिव मेजर्स में देखें हमने क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है और ट्रीट करना होता है। आइडेंटिफाई करना होता है और ट्रीट करना होता है क्या इन्फेक्शंस जितने भी हैं रिमोट टू द सर्जिकल साइट, बेशक सर्जिकल साइट से दूर भी हों तो उनको भी हमने आइडेंटिफाई करना है और ट्रीट करना है। ठीक है। पहली बात तो ये है। ठीक है। ठीक है ना। फिर देखो अगर तो कोई इन्फेक्शन पेशेंट को आता है, ठीक है ना, तो उस इन्फेक्शन के रिमोट साइट इन्फेक्शन भी ठीक होने तक, ठीक है ना, उसकी इन्फेक्शन के ठीक होने तक आपने क्या करना है, इलेक्टिव सर्जरी को पोस्टपोन करना है। ठीक है। देखो सिर्फ ये इलेक्टिव सर्जरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। इमरजेंसी सर्जरी को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते ऐसे। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई अपेंडेक्टमी है, कोई लेप्रोटमी यानी गन शॉट की लेप्रोटमी, उसको आप ऐसे थोड़ी आप ऐसे भेजोगे। ठीक है ना। तो इसको आपने जहन में रखना है। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, फिर है कि इसके बाद जो नेक्स्ट जो मेयर है, शॉवर और बाथ विथ एन एंटीसेप्टिक, ठीक है, एजेंट। यानी कि एक दिन पहले रात को, यानी कि अगर आज ऑपरेशन है तो कल रात को, जैसे एनपीओ नहीं कराते तब आपने पेशेंट को कहना है कि भाई आप एक एंटीसेप्टिक एजेंट के साथ नहा लें। ठीक है। उसके बाद जो सिगरेट पीना, पेशेंट से कहें कि आपने सिगरेट नहीं पीनी कब, एट 30 डेज़ बिफोर इलेक्टिव सर्जरी, 30 दिन पहले से आपने सिगरेट बंद करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये मेयर भी हम इमरजेंसी सर्जरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि इलेक्टिव सर्जरी में फॉर एग्जांपल लैब खोली करनी है किसी पेशेंट की, ठीक है ना, और वो हमने रखा है पेशेंट सिगरेट स्मोकर भी है तो हम कहेंगे कि आप 30 दिन स्मोकिंग बंद करो और उसके बाद हमारे पास आओ तो हम आपका ऑपरेट करेंगे। ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या है, बाउल प्रिपरेशन है चौथे नंबर पे प्री ऑपरेटिव मेजर्स में। बाउल, एक गुड बाउल प्रिपरेशन जो है ना वो वो हमें बचाती है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन से। ठीक है ना। तो क्या कहता है कि बाउल प्रिपरेशन बिफोर कोलोरेक्टर सर्जरी, स्पेशली CRS, ठीक है, कोलोरेक्टर सर्जरी, इस तरह लिखता हूँ मैं, कोलोरेक्टल सर्जरी। तो इससे क्या हो सकता है, सही प्रिपेयर करें तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हम कम कर सकते हैं। देखिए जब हम लास्ट टाइम हेमोरॉइड्स का केस एक कर रहे थे, ठीक है, हेमोरॉइड्स कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ था कि हमने एकदम डायलिटेशन की तो स्टूल्स नज़र आ रहे थे, स्टूल्स, पेशेंट के स्टूल्स नज़र आ रहे थे। तो वो इसलिए कि उसकी जो है ना वो जो बाउल प्रिपरेशन सही नहीं हुई थी। ठीक है ना। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाउल प्रिपरेशन। ठीक है, बाउल प्रिपरेशन। ठीक है, ये आपने वार्ड में भी यूज़ करनी है, बाउल प्रिपरेशन। ठीक है, बाउल प्रिपरेशन। ठीक है। उसके बाद गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल इफ़ द पेशेंट इज़ जो है डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है तो उसको आपने एक अच्छा सा ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी देना है पेशेंट को प्री ऑपरेटिव। ठीक है। उसके बाद MRS से स्क्रीनिंग करवाएं पेशेंट की, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो प्री ऑपरेटिव MRS से स्क्रीनिंग। ठीक है। एडिक्वेट डिज़ाइन ऑफ ऑपरेशन थिएटर इंक्लूडिंग वेंटिलेशन, लेमिनर एयर फ्लो एंड HIPA HIPAA फिल्टर्स। ठीक है। एडिक्वेट ऑपरेशन थिएटर डिज़ाइन, ये भी प्री ऑपरेटिव उसमें है। ठीक है, जिसमें एडिक्वेट वेंटिलेशन, एडिक्वेट लेमिनर एयर फ्लो और एडिक्वेट HIPA फिल्टर्स है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये HIPAA फिल्टर्स जो है ना, ये मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ, ये क्या होते हैं ये आपने ढूंढने हैं। ठीक है। उसके बाद देखो इंट्रा ऑपरेटिव मेजर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है ना। इंट्रा ऑपरेटिव मेजर्स में आपने देखें कि
ठीक है ना। इंट्रा ऑपरेटिव मेजर्स देखें, डू नॉट रिमूव हेयर। सबसे पहली बात ये है कि आपने बाल आपने रेज़र शेव नहीं करने, ठीक है, अनलेस दे इंटरफेयर, यानी कि तब तक जब तक वो इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है। तो ये क्यों होता है पता है, शेव उतारना भी है तो कब उतारेंगे, इमीडिएटली बिफोर सर्जरी आप शेव करेंगे, और ये रेज़र से नहीं करेंगे, रेज़र से नहीं करेंगे बल्कि हेयर क्लिपर से, फ़िलिप्स का हेयर क्लिपर ले लें, उससे पेशेंट की शेव कराएं, ठीक है ना। तो रेज़र से जब आप लेते हैं ना तो इससे इंक्रीज़ होते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस। क्यों? क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक जो कट्स होते हैं ना, रेज़र से लगे हुए कट्स, वो फिर एक्ट करते हैं एज अ फोकाई फॉर बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन और वो बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। तो इसीलिए आपने शेव करनी भी है तो ऑपरेशन उस वक्त करनी है जब तक इंतहाई ज़रूरत ना हो, या फिर बालों की वजह से कोई सर्जरी में इंटरफेरेंस हो रही हो तो शेव करनी है, और इमीडिएटली बिफोर सर्जरी करनी है। रेज़र से नहीं करनी बल्कि इलेक्ट्रिक क्लिपर से करनी है, ठीक है, ठीक है ना। पेशेंट का एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करें और नॉर्मल ग्लूकोज लेवल मेंटेन करें, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक एजेंट फॉर स्किन प्रिपरेशन, ठीक है। स्किन प्रिपरेशन देखें, आपको पता है ना, पायोडीन वगैरह से हम जो प्रिपेयर करते हैं स्किन को, वो अप्रोप्रिएट स्किन प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर नेल्स हैं उसके छोटे करने हैं, डू नॉट वेयर आर्टिफिशियल नेल्स, ठीक है ना। आर्टिफिशियल नेल्स यानी जो सर्जन्स हैं वो नहीं पहन सकते, ठीक है। और उसके बाद देखें स्क्रब परफॉर्म करो, ठीक है, स्क्रब करो 2 to 5 मिनट्स तक आपने हाथ धोने हैं, और हैंड्स कहाँ तक धोने हैं, हैंड्स धोने हैं अप टिल एल्बो तक, ठीक है। तो ये अप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक से आपने स्क्रब करने हैं अपने हैंड्स। अच्छा, एमआरआई से स्क्रीनिंग पेशेंट की करनी है, अगेन वही वाली बात है। एंटीबायोटिक्स प्रोफाइलेक्सिस एट द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, याद रखें, एट द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देनी है। रिपीट डोज इफ सर्जरी इज़ प्रोलॉन्ग टू 6 आवर्स तक जाती है सर्जरी, तो रिपीट करनी है डोज, ठीक है, ठीक है ना। तो रिपीट डोज इफ सर्जरी प्रोलॉन्ग्स ग्रेटर देन 6 आवर्स, ठीक है। अब देखो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE देना चाहिए, पहनना चाहिए स्टाफ को, ठीक है ना, स्टाफ को। और याद रखें जो स्टाफ को पहनना चाहिए स्टेराइल ग्लव्स और स्टेराइल गाउन्स। देखो स्टेराइल, ठीक है, नॉन स्टेराइल ग्लव्स भी होते हैं आसपास OT थिएटर्स में अक्सर। तो स्टेराइल ग्लव्स वो होते हैं जो इस तरह के प्लास्टिक पैक में अंदर पैक्ड होते हैं, वो स्टेराइल होते हैं, ठीक है। डिब्बे के अंदर जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल टिशू की तरह, टिशू बॉक्स की तरह इस तरह के बहुत सारे ग्लव्स अंदर होते हैं, वो नहीं, वो स्टेराइल नहीं होते, ठीक है। इसी तरह गाउन्स के बारे में आपको एक बात बताना चाहूँ, अगर आप गाउन्स पहनते हैं, जो गाउन्स पहन के घर जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं गाड़ी ड्राइव करके कहीं जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं, फिर वहीं से वापस डायरेक्ट सीधे ऑपरेशन थिएटर आ रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। आपका OT गाउन बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। फिर देखें, आपने सर्जिकल मास्क पहनते रहना है, मास्क भी देखो पहनते रहना है, ठीक है। और मास्क भी बाहर से लेके आपने नहीं आना, ठीक है। देखो, मास्क ऐसे पहनो कि आपका माउथ भी कवर हो, आपका नोज़ भी कवर हो। तो ये जब OT में आप इंटर होते हैं तो आपने मास्क पहनना है, ठीक है ना। देखो, सर्जरी हो रही हो या होने वाली हो या इंस्ट्रूमेंट्स ओपन हो, तो आपने लाजमी मास्क पहनना है, ठीक है, मास्क ज़रूर पहनना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो कि आपने है ना, तो देखें, जब भी OT में कोई ऐसे हो तो मास्क ना पहन के आए तो आपने कहना है, भाई स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्सपोज्ड, प्लीज़ वेयर मास्क, ठीक है। स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्सपोज्ड, प्लीज़ वेयर मास्क, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बोलेंगे, ये वाली लैंग्वेज यूज़ करेंगे आप, ठीक है, ठीक है ना। फिर स्किन प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्लोरहेक्सिडीन से और पोविडीन या फिर अपोइडीन आयोडीन, ठीक है ना। तो पोविडीन आयोडीन से, ठीक है, इट इज़ अप्लाइड टू द इंसिजन साइट या सर्जिकल साइट, इंसिजन वाली जो सर्जिकल साइट है उस पर लगाते हैं और सूखने तक हम वेट करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, याद रखें, ठीक है ना, याद रखें। जो एंटीसेप्टिक्स हैं, एंटीसेप्टिक्स हैं जिनमें अगर अल्कोहल है, ऐसी एंटीसेप्टिक्स जिनमें अल्कोहल है, तो डायथर्मी में
करने से पहले उनको एवेपोरेट कराना ज़रूरी है, ठीक है, वरना आग लग जाती है, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक्स जिनमें अल्कोहल है उनको उनके सूखने का इंतज़ार करें डायथर्मी से पहले, ठीक है। फिर देखें डोर्स, देखें ऑपरेशन थिएटर के डोर शुड बी क्लोज्ड, लेस ट्रैफिक शुड बी देयर। जैसे कि आज हमारे ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारे एचओज आए हुए थे शूज़ के साथ ही, ठीक है। तो ये ट्रैफिक ठीक है कंट्रोल करनी चाहिए। फिर चेंज स्क्रब या ओटी ड्रेस, ठीक है ना, जो स्क्रब सूट होता है या फिर स्क्रब सूट जिसको ओटी ड्रेस भी बोलते हैं, ये फिर आपने चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? देखो अगर वो सॉइल्ड है, कोई मट्टी लगी हुई है, कंटेमिनेटेड लग रहा है आपको, या फिर ब्लड ने पेनिट्रेट किया है तो उसको आप चेंज कर दें, या फिर कोई भी मटीरियल जो इन्फेक्शियस हो वो उस पर लगा है तो आपने वो चेंज करने। फिर इंस्ट्रूमेंट्स का स्टेरलाइज होना बहुत ज़रूरी है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का स्टेरलाइज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर क्या आता है हैंड टिशू, जो हैंडलिंग ऑफ द टिशू है वो आपने जेंटल हैंडलिंग करनी है टिशू के साथ, और उसके बाद होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हुए चलना है, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना, यानी कि हैंडलिंग ऑफ द टिश्यू जेंटल होनी चाहिए, मेंटेन करते जाओ होम्योस्टेसिस को, ठीक है, और मिनिमाइज़ करो डिवाइटलाइज टिश्यू को। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, डिवाइटलाइज टिश्यू को आपने बिल्कुल मिनिमाइज़ करना है। सी नेवर कॉल डेड टिश्यू, ठीक है, डेड टिश्यू नहीं, डिवाइटलाइज टिश्यू आपने बोलना है, ठीक है। आपने इसको डिवाइटलाइज, डेड टिश्यू मतलब डेड टिश्यू से पेशेंट डर जाता है या क्या डेड हुआ है, ठीक है, तो आपने डिवाइटलाइज्ड जो टिश्यू बोलना है, ठीक है। इसी तरह फॉरेन बॉडीज़ को जितने भी हैं वो रिमूव करें, ठीक है। स्विचर एक फॉरेन बॉडी है, चार टिश्यू फॉरेन बॉडी है, नेक्रोटिक डेब्रिस फॉरेन बॉडी के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। और इरेडिकेट करना है डेड स्पेस एट द सर्जिकल साइट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई इस तरह का इंसिजन मारा है, स्पेस निकाली है, अंदर डेड स्पेस बनी है, तो उसको आपने इरेडिकेट कैसे करना है? सही तरीके से स्टिचिंग करके आपने उसको इरेडिकेट करना है, ठीक है, डेड स्पेस को, ठीक है ना। तो उसको आपने क्या करना है कम से कम। अच्छा अब देखो कि डू यू रिमेंबर डिब्राइड माई वाला एक पेशेंट, आंटी एक पेशेंट थी, तो उसका एक एचओ पूछ रहा था क्या पूछ रहा था कि एक एचओ पूछ रहा था कि ये पस है या क्या है। तो वो असल में चार टिश्यू था, नेक्रोटिक टिश्यू था, साथ में पस भी थी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। बस ये चार टिश्यू को कम से कम करने की कोशिश करें और नेक्रोटिक डेब्रिस को कम से कम करने की कोशिश करें, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, इन सारी बातों से सर्जिकल साइड इन्फेक्शन कम हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास फिर पोस्ट ऑप, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्री ऑप मेजर्स, इंट्रा ऑफ मेजर्स, और अब हम पढ़ रहे हैं पोस्ट ऑफ मेजर्स, ठीक है ना। पोस्ट ऑफ मेजर्स में सबसे पहले देखें कि आपने पेशेंट को क्या करना है, स्टेराइल ड्रेसिंग देनी है, ठीक है ना। स्टेराइल ड्रेसिंग का क्या फ़ायदा हो, ठीक है ना, वो इधर उधर से ड्रेसिंग लाके नहीं करनी, ड्रेसेस से कहें कि स्टेराइल ड्रेसिंग यूज़ करें, ठीक है। तो ड्रेसेस को आप कहेंगे कि हैंड वॉश करें बिफोर एंड आफ्टर ड्रेसिंग चेंज, ठीक है ना। एंड एनी कंटेक्ट विथ सर्जिकल साइट, ठीक है, सर्जिकल साइट के साथ कोई कंटेक्ट होना है तो पेशेंट से कहना है कि आपने हैंड वॉश करना है, ठीक है ना। उसके बाद ड्रेन्स जो हैं, ठीक है ना, उनकी अर्ली रिमूवल हो, और फोलिस कैथेटर की जितनी अर्ली रिमूवल हो सकती है उतनी करें ताकि हम इन्फेक्शन से बचे रहें। अच्छा, इम्प्रूव करें पेशेंट की न्यूट्रिशन को, और स्मोकिंग से परहेज़ कराएं, ठीक है, इम्प्रूव करें न्यूट्रिशन को, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं पोस्ट ऑफ मेजर्स, ठीक है। देखो अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग, ये पेशेंट वार्ड में तो स्मोक नहीं करेगा ना, तो पेशेंट घर जाएगा तो घर में देखो, घर में पेशेंट से कहना है कि भाई आपने स्मोक नहीं करना जब तक कि वूंड सही तरीके से हील नहीं होता। तो ये पोस्ट ऑफ मेजर्स में आता है ये भी, ठीक है। तो ये आपको देखनी चाहिए, ठीक है।